आज मैं ढाईजुली पट्टी के गांव गडोली में हूँ। ये मेरी नानी का गांव भी है। ऊपरी तौर से कहूँ तो गांव में अच्छी खासी जनसंख्या है। पलायन तो जरूर है, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं दिखता। गांव के चारों ओर बड़ी संख्या में खेत हैं। जंगल जो घास, लकड़ियों इत्यादि ग्रामीण जनजीवन की आवश्यकता की चीजों के लिए वह दूर है। पूरा गांव लगभग पहाड़ी के ऊपरी भाग में ही है और यहाँ से दोनों तरफ सीढ़ी नुमा खेतों से आप नीचे उतरें तो दोनों ओर आप नदी की सहायक धाराओं तक पहुँचेंगे। इन्हें हम गाड गदेरे कहते हैं, लेकिन इनमें जल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इन्हें हम गाड कहेंगे। सामान्य तौर से गदेरे के बड़े रूप को हम गाड कहते हैं। कई गदेरे मिलकर गाड बनाते हैं। बस नहीं जाना, बस तो देखो कोई बात नहीं। मुझे जहाँ से याद आता है, नानी को मैंने हमेशा ऐसा ही देखा, एक स्थिर अवस्था। यही बात दादी के लिए भी सत्य है। हाँ वो देर मांदा बाय, नमस्ते, बाय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। यहाँ बड़े गांव हैं, अच्छी जनसंख्या गांव में है। उसी के साथ बड़ी संख्या में खेत हैं और कोई खेत खाली नहीं है, अर्थात खेत सभी आबाद हैं। खेती पहाड़ों पर हमेशा की तरह कठिन कार्य है। अधिक मेहनत की आवश्यकता, पारंपरिक तौर तरीके, बैलों की सहायता से हल लगाना। हालांकि यहाँ अब हल लगाने को मशीन का प्रयोग भी हो रहा है। इसमें यह भी है कि पारंपरिक तरीकों से आधुनिक तरीकों को अपनाने पर बहुत कुछ बदलता है, लेकिन आधुनिक तरीके कुछ सहूलियत युक्त और आसान होते हैं। जल की अच्छी उपलब्धता है, इसलिए खेती के लिए काफ़ी भूमि सिंचित है। फसलों और मौसमी सब्जियां इत्यादि के नुकसान के लिए सबसे विशेष कि यहाँ बंदरों का उतना आतंक नहीं है, या यूं कहें कि है ही नहीं। आबादी गांव में अच्छी होने से बंदर गांव से दूर ही हैं। आलू, मूला इत्यादि की यहाँ अच्छी पैदावार होती है। बाकी कोदा, झंगोरा और दालें इत्यादि फसलें सामान्य हैं।
मिट्टी यहाँ कुछ बलुई किस्म की है। ये लगभग यहाँ पूरी फैली हुई है। आप मिट्टी में छोटे छोटे कण धूप में चमकते हुए देख सकते हैं। इन पत्थरों को आप देखें और इन्हीं से मिट्टी का अनुमान लगाएं। इन्हीं से वह बनी है। यहां से आप एक सुकून भरे दृश्य को पाएंगे। आगे इस घाटी का खुला विस्तार, खेतों का नियमित क्रम, ग्रामीण जीवन का हल्का शोर, जिसे शोर नहीं कह सकते। यहां गांव की खुशबू, वहां घाटी की तली में बहते जल की निरंतर ध्वनि, पक्षियों का इस डाली से उस डाली तक उड़ान। हर क्षण एक नया अनुभव है। यह गांव मानव और प्रकृति के तालमेल से चलने वाले जीवन का विशुद्ध उदाहरण है। यहां हर कदम प्रकृति है, बस आप उसे महसूस करने वाले हों। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे अब मैं गांव की धार तक या ऊपरी सतह तक पहुंच गया हूं। आगे गांव की प्राइमरी स्कूल है। बहुत खूबसूरत जगह पर बनाई गई है। आगे आप मां हरियाली का मंदिर देख सकते हैं। इसका पुनर्निर्माण कार्य जारी है। आप जब यह वीडियो पा रहे हैं तब तक यह बन चुका होगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। ये मेरे नाना जी से जुड़ी कुछ चीजें हैं। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये तख्ती कभी बाहर लगी होती थी। मुझे याद है, हम छोटे थे। मैं सोचता था ये बनाया कैसे गया है। ये घर ही नाना जी का है, इसलिए यहाँ की हर चीज में उनकी याद है। यह जीवन यूं तो कुछ भी नहीं, लेकिन यह दुनिया इसी जीवन के कई मायनों से चल रही है। अर्थात संसार इसी जीवन से है और हम कह देते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। त्रिपाली सैण यहां का मुख्य बाजार है। कई गांवों के लिए एक बाजार, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं। कई गांवों के लिए एक केंद्रीय बिंदु, जो अपेक्षाकृत कुछ उपयुक्त स्थान होता है, बाजार के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ इंटर कॉलेज और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुख्य है। बाजार सड़क एक पुल से जुड़ी है। बीचों बीच नदी बहती है, जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। यह एक छोटा बाजार है, किंतु कई लोगों के रोजगार और आवश्यकता की वस्तुओं का केंद्र है। लोग अपने काम पर हैं। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते हैं। विशेषकर औरतें। हमारे गांव की महिलाएं सभी काम करती हैं। पुरुष तो नौकरी के नाम पर घर से निकला है, रुपए कमा कर लाता है, किंतु महिलाएं हमारे पहाड़ों में जो काम करती हैं उसकी कोई आमदनी नहीं। लेकिन सच यह है कि उसके परिश्रम का मूल्य पुरुष की नौकरी से लाई कमाई से कई गुना अधिक है।
यह मैंने यहाँ अधिक महसूस किया है। मेरी नानी ने एक अच्छी बात कही कि तुम यानी मैं और हमारे यहाँ के लोग नौकरियां करते हो और हम इन्हीं खेतों से कमाते हैं। ये बात तब आई जब मैंने कहा यहाँ ठीक ठाक संख्या में लोग गांव में ही रहते हैं और लड़के भी। नानी की इस छोटी सी बात से काफी कुछ बयां होता है। यह राठ और सलाण को भी परिभाषित करता है। राठ होने का मतलब आत्मनिर्भर होने से भी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर है, बाह्य प्रवेश से मुक्त, जो पूरी तरह से यहाँ के लोगों के मेहनत पर केंद्रित थी। लेकिन समय के साथ यह मेहनत की शक्ति और कर्मठता लोगों से जाती रही और आज भले आप स्वयं को राठी कहें, लेकिन असल मायनों में वह राठ क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है और केवल वही लोग राठी कहे जाने के असल हकदार हैं। बाकी हम सब क्रीम पाउडर युग में हैं। हालांकि मैं इस क्रीम पाउडर के युग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ व्यंग समय के साथ स्वयं बनते हैं, उन पर हम कुछ कर नहीं पाते। तुम्हार चिनियो तुम्हार वाला अच्छा 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 ठीक ठीक आगे बढ़िया बहुत सुंदर। यह राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव, राठी युवा प्रशिक्षण शिविर मजरा महादेव और सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर धाम मजरा महादेव। यह श्री सच्चंडी जन कल्याण समिति द्वारा बनाया गया है। लिखा है कि इस समिति के संस्थापक पंडित श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी द्वारा निर्मित। वे इस दुनिया में नहीं हैं। अर्धनारीश्वर धाम की स्थापना के कुछ ही समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। मैं उनका जन्मदिन मनाने अपने पिताजी के साथ सौंठी गया। वे भी हमारे साथ थे। तब शायद मैं कक्षा 9वीं में था। वहाँ आयोजन में निःशुल्क मेडिकल शिविर लगा था। बच्चों को उन्होंने कलम कापियाँ बांटी, खाने की व्यवस्था थी। अच्छी संख्या में लोग थे। मुझे जो बात बहुत गहराई से याद है, जब हम वापस लौटे तो वे 500-500 रुपए के नोट लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ रहे थे। मजरा महादेव में अर्धनारीश्वर धाम की स्थापना के लिए उनका नाम सदैव अमिट है। आज हम नानी के घर जाते हैं, लेकिन नानी के गांव की बात ही कुछ और है। नानी के घर जाने में और नानी के गांव जाने में बहुत अंतर है साहब। तेरे चाचा छाओ सारा तो आमा हैं और क्या तुमरो वो बड़े सोरा छा। हाँ अच्छा सारा तो आमा जब वो कांचा वो का तो कोठा लाती ना अच्छा और आमा जुरा था तो वो बड़े वो की तांसा वो को का मार गो हैं हाँ वो तो घरे रह छाओ। पहले मैं आठुल दलार से बनान का दगड़ी पड़ अच्छा और से बनान का जो नेतागिरी में का हाँ 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 और मैं आता था कहीं यो वो मका क्या बोलते मिनिस्टर है हाँ
मैं तो मतलब यो वे का लाइन पर लाइन अलग अलग होगी हाँ 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 तो मैं तो जब नौकरी लगी तो शुरू में प्रोफेसर बनी प्रोफेसर अच्छा शुरू में हाँ 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 आर शिवानंद का बनी विधायक विधायक हाँ 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 बहुत यो यी छ दुई माग त्यो बढी दगुड भी छो अच्छा और एक दगड़ा भी छ तुम्हारा वो खचायो हाँ यो कोठला थी ना हाँ 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 और हम मजूरा था वहाँ तुम मजूरा पर उन्होंने आज ई के था हमसे पूछो यार मुसेटी को भगत दर्शन कहो गो मुसेटी को मुसेटी गाँव को हाँ, पहले हुई तो वो तो यो नेतागिरी में गुड़ाल बाटे भगत दर्शन हाँ तो वो मुसेटी तो हम बोलते क्या वहाँ वोट छोटा छोटा था हम अब तो सब मेर माँ पिताजी वोट दियो कौन गई और भगत दर्शन था वोट दियो अच्छा सब भाई करना पहल वोट हो जगह हाँ हाँ देश भर में हाँ तुम तो पता है क्या वोट हाँ 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 क्या पता है वोट क्यों वही और आप जाकर तुम आपसे वोट आप घर घर आना थे सही बात भरी वो की वोट देनी बात कहीं कर दिन क्या खाना तो तू बारे में कहीं कर दिन सा वोट अंगूठा लगा था ये कि हाँ क्या उनसे तो बारे अंगूठा अंगूठा अनपढ़ लोग तो बारे में पढ़ा लिखा कोई सही नहीं सही बात उबरे तो मना तो मर्द भी कोई तो सब पढ़ा लिखा सही बात तो लोग अनपढ़